आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.5 का कॉन्सेप्ट। देखिए, इससे पहले हम आपको विलोपन विधि बता चुके थे, प्रतिस्थापन विधि बता चुके थे और ग्राफीय विधि से बता चुके थे समीकरण को किस तरह हल करेंगे। आज हम बताएंगे वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणन विधि से कोई भी समीकरण युग्म को हम हल कैसे करेंगे। देखिए, समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, पहले देखिए। समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1। समीकरण युग्म में दो समीकरण होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो समीकरण है, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है। देखिए, वज्र गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू 1 करेंगे बाय। देखिए, x बाय इक्वल टू माइनस वाई बाय इक्वल टू 1 बाय। देखिए, x मतलब x वाले टर्म, y मतलब y वाले टर्म, 1 मतलब कांस्टेंट जो अचर पद है, अचर पद वाले। देखिए, ध्यान देखिए, अगर x वाले लेंगे तो x का जो टर्म है, x वाले टर्म को हटा देंगे, ढक देंगे। x वाले जब टर्म ढक दिए, क्या बचा, b1 c1 b2 c2। अब क्या करेंगे, इसमें इसके क्रॉस से गुना करेंगे, b1 c2, यहाँ लिख देंगे b1 c2। उसके बाद b2 c1 माइनस का चिन्ह देंगे, b2 c1 करेंगे। अब y वाले हैं, y वाले को ढक देंगे। जब y वाले को ढक दीजिएगा, क्या होगा, a1 c1 a2 c2। a1 इसको ढक देंगे, a1 c2, यहाँ लिख देंगे a1 c2 माइनस a2 c1 अब यहाँ देखिए, x हो गए, y हो गए। अब जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाले ढक देंगे, क्या हुआ, a1 b2, यहाँ से लिख देंगे a1 b2 माइनस a2 b1 यही है वज्र गुणनखंड विधि का फाइनल सूत्र। देख, इसमें क्या करना है, एक बार x वाले टर्म को और कांस्टेंट वाले टर्म को एक बार बराबर करेंगे, फिर x का मान निकलेगा। फिर y वाले टर्म को और कांस्टेंट को बराबर करेंगे तो y वाले टर्म निकलेगा। देखिए, ध्यान दीजिए, हम क्या किए थे, x लिखे थे माइनस वाई प्लस 1 लिखे थे। x के बट्टा में क्या दिए, x वाले टर्म को ढक दिए, क्या बचेगा, y वाले टर्म कांस्टेंट b1, y जो गुणांक है, y का गुणांक और कांस्टेंट का क्रॉस मल दिए, b1 c2 माइनस b2 c1। फिर y वाले, याद रखिएगा, y जो है माइनस में देना है, y वाले टर्म को ढक दीजिए, a1 c2। उसके बाद a2 c1 माइनस है, फिर इक्वल टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाले टर्म को ढक दीजिए, क्या होगा, a1 b2, फिर माइनस a2 b1। यही हुआ वज्र गुणनखंड विधि से फाइनल फार्मूला। देख, इस पर एक एग्जांपल देंगे, आपको क्लियर में समझ आएगा कैसे हम x का वैल्यू निकालते हैं, कैसे y का वैल्यू निकालते हैं। तो आप लोग बने रहे। देखिए, एक एग्जांपल लिए, 8x प्लस 5y बराबर 9। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 4। देखिए, समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है, प्लस में बराबर की साइड ला लेते हैं, 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसको क्या है, समीकरण सेकेंड को 3x प्लस 2y प्लस में 4 है, बराबर की साइड है, माइनस में 4 बराबर 0। इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। अब बोले थे x बाय बराबर माइनस वाई बाय इक्वल टू 1 बट्टा। अब ध्यान से देखिए, अगर x बाय करें, x वाले टर्म को ढक देंगे, क्या होगा, 5 ढक देंगे, क्या होगा, 5 इधर 2, 5 गुना 4 माइनस 4, 5 गुना माइनस 4 माइनस के साइन ढकिए, 5 गुना माइनस 4, फिर 2 गुना माइनस 9, माइनस का साइन देंगे, 2 गुना माइनस 9, फिर y वाले ढकिए, 8 गुना माइनस 4, 8 गुना माइनस 4, फिर माइनस 3 गुना माइनस 9, 3 गुना माइनस 9 हो गया। फिर अचर पद को ढकिए, क्या होगा, 8 गुना 2 माइनस, क्या होगा, जब अचर वाले 8 गुना 2
3 गुना 5 इंटू 3 गुना 5, 3 गुना 5। देखिए ध्यान देखिए, हम कैसे बैठाए थे, एक्स वाले को जब ढक दिए तो क्या होगा, 5 गुना 4 माइनस में 4, यहाँ देखिए ढक दिए, 5 गुना माइनस 4 हो गया। फिर क्या होगा, 2 गुना माइनस 9, 2 गुना माइनस 9, 20 माइनस का साइन देंगे। फिर वाई वाले टर्म, वाई वाले को ढक दिए, क्या होगा, 8 गुना माइनस 4 माइनस का चिन्ह, 3 गुना माइनस 9, 3 गुना माइनस 9 इक्वल टू 1 बट्टा अचर पद को जब ढक देंगे, 8 गुना 2 माइनस 3 गुना 5। अब यहाँ से इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, इसको जब हल करेंगे, x बट्टा 5 जो कि 20 माइनस 20 माइनस 9 दूना 18 प्लस 18, माइनस माइनस प्लस हो गया 18 इक्वल टू माइनस वाई बाय 8 चौक 32 माइनस 32 हो गया, माइनस 32, फिर माइनस माइनस प्लस 9 तिया 27 इक्वल टू क्या होगा, 1 बट्टा 8 दूना 16 माइनस 3 5 15। अब इसको हम हल करेंगे, क्या होगा, x बट्टा क्या होगा, माइनस 20 प्लस 18 क्या होगा, माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू माइनस y बट्टा, देखिए 27 और 32 माइनस में होगा, 27 7 3 10 2 32 माइनस 5 होगा ना, माइनस 5, y इक्वल टू 1 बाय 16 में से 15 गया 1 हुआ 1। अब बारी बारी से x और अचर पद को 0 करेंगे, फिर y और अचर पद, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से x बाय माइनस 2 इक्वल टू 1 बट्टा 1 बराबर इसको और इसको बराबर किए। फिर सेकेंड y वाले टर्म को y बाय 5 इक्वल टू 1 बट्टा 1 किए। जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए, x इक्वल टू माइनस 2 आया, यहाँ से y इक्वल टू 5 आया। देखिए x में 1 से मल्टीप्लाई किया x हुआ, फिर माइनस 2 में 1 के माइनस 2 हुआ, फिर यहाँ क्या करें, y में 1 के y, 5 में x के 5, x का मान माइनस 2, y का मान प्लस में 5 है। देखिए कुछ किए नहीं, मेन अब जब आप यहाँ पर बैठा लीजिएगा, मेन फार्मूला पर जब बढ़ गया, वहाँ से अपने आप हल हो जाएगा। x का मान, x वाले टर्म को एक बार कांस्टेंट के साथ बराबर करना है, y वाले टर्म को एक बार फिर कांस्टेंट अचर के साथ बराबर करना है, x का मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। ठीक, आई होप सूत्र के माध्यम से एग्जाम्पल फर्स्ट दिया आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और देते हैं, आपको और क्लियर में समझ आ जाएगा। देखिए सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड नंबर हम लोग लिए थे क्वेश्चन। देखिए ये तो एक नंबर बैठा हुआ है समीकरण के व्यापक रूप के रूप में, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए, इसको समीकरण सेकेंड मान लिए। फिर x बाय इक्वल टू माइनस वाई बाय इक्वल टू 1 बट्टा, ठीक, x वाले टर्म को ढक देंगे, 3 गुना 11, 3 इक्वल टू माइनस 11 माइनस ढक दिए, क्या हुआ, 5 गुना माइनस 7, 5 इंटू माइनस 7, वाई वाले टर्म को ढक दिए, 2 गुना माइनस 11, 2 गुना माइनस 11, फिर माइनस 6 गुना माइनस 7, 6 गुना माइनस 7। अब कांस्टेंट को ढक दीजिएगा, क्या होगा, 6 गुने 3, 6 गुने 3 माइनस 6 गुने, सॉरी उल्टा हो गया, ढक देंगे, क्या होगा, 2 गुना 5, 2 इंटू 5 माइनस 6 गुना 3, 6 इंटू 3। ठीक है, ध्यान देखिए यहाँ y को, x वाले को ढक दिए, 3 गुना माइनस 11, 5 गुना माइनस 7, फिर y वाले को ढके 2 गुना माइनस 11, 6 गुना माइनस 7, फिर अचर को ढके 2 गुना 5 माइनस 6 गुना 3। अब इसको एक स्टेप और हल करते हैं, यहाँ से हो जाएगा x बट्टा 11 तिया माइनस 33 माइनस माइनस प्लस 7 5 35 इक्वल टू क्या होगा, माइनस y बाय 11 दूना 22 माइनस 22 माइनस माइनस प्लस 6 7 42 इक्वल टू 1 बट्टा 5 दूना 10 माइनस 6 के 18। जब यहाँ से आ जाएगा क्या होगा, x बट्टा देखिए माइनस 33 प्लस 35 क्या होगा, 5 में से 3 गया 2, यानी कि x बट्टा 2 हुआ बराबर माइनस y बट्टा, देखिए प्लस में 42 माइनस में 22 क्या होगा, 2 में से 2 गया 0 और 4 में से 2 गया 2, यानी प्लस में 20 हो जाएगा इक्वल टू 1 बट्टा 10 में से 18 गया माइनस 8,
-8। ठीक, अब बारी बारी से x वाले टर्म को एक बार लो, x वाले टर्म और कांस्टेंट को लेंगे, फिर y वाले टर्म, फिर कांस्टेंट लेंगे। देखिए यहाँ जब लेते हैं क्या होगा, इधर हल करते हैं। x/2 इक्वल टू 1/-8 ले लिए। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8x गुना करेंगे -8x इक्वल 2 में x गुना किए 2, इसीलिए x इक्वल टू 2/-8, 2 1 2, 2 4 8, x का मान -1/4 आया। एक y के वाले क्या है -y/20 इक्वल टू -1/8। एक माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से हो गया 8y इक्वल टू 20 हो गया, यहाँ से y इक्वल टू 20/8 हो गया। देखो 4 दूना 8, 4 5 20, यानी y का जो मान निकला 5/2, x जो मान निकला -1/4। ठीक, कुछ नहीं किए हैं, x वाले टर्म को कांस्टेंट के साथ बराबर किए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकले, y वाले टर्म को कांस्टेंट से बराबर किए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y का मान निकल गया। एक आई होप अब 2 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्लियर में सूत्र समझ आ गया होगा। तो आपके बुक का कुछ एग्जाम्पल है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, वो आप बनाते हैं। तो एक उदाहरण नंबर 14 है आपके बुक का, बोल रहा बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 46 रुपया बोल रहा है बेंगलोर कोई बस स्टैंड है, वहाँ से मल्लेश्वरम का 2 की टिकट ले और 3 टिकट यशवंतपुर से खरीदे तो उसका कुल लागत 46 रुपया है। परंतु यदि 3 टिकट मल्लेश्वरम से और 5 टिकट यशवंतपुर से खरीदे तो उसका लागत 74 रुपया है। तो बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात करना है। हमको निकालना क्या है, बस स्टैंड से मल्लेश्वरम तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर दोनों का किराया निकालना है। तो हम दोनों को मानते हैं। हल में क्या लिखेंगे, हल में माना कि बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया बराबर x रुपया। देखिए मान लिए बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया x रुपया है और बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया y रुपया है। पुनः बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया बराबर y रुपया। देखिए दोनों मान लिए, बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया x रुपया और बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया y रुपया। यहाँ से लिख देंगे प्रश्नानुसार। देखिए क्या कहता है वो देखिए, बोल रहा है बस स्टैंड से 2 टिकट कहाँ तक, मल्लेश्वरम हम क्या माने थे x, यानी कि 2x, और बोल रहा है 3 टिकट यशवंतपुर का, बस स्टैंड से यशवंतपुर को y माने हैं 3y। बोल रहा है खरीदे तो कुल लागत 46 रुपया है, दोनों को जोड़े तो कुल लागत 46 रुपया है। यहाँ से लिख देंगे 2x प्लस 3y, प्लस में बराबर किस साइड ला लेते हैं, माइनस में, 46 इक्वल टू 0। इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं, फिर देते हैं तथा फिर बोल रहा है परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम से यानी x 3x और फिर बोल रहा है 5 टिकट यशवंतपुर से, बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया y मान ले, उसका टिकट कितना है 5, तो 5y। बोल रहा है खरीदे तो कुल लागत, दोनों का कुल लागत क्या है 74 रुपया है। तो बस स्टैंड से मल्लेश्वरम और बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया क्या होगा, तो इसको हम क्या करेंगे प्लस में बराबर किस साइड लाकर समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। यहाँ से लिख देंगे 3x प्लस 5y इक्वल माइनस 74
इक्वल टू 0, इसको समीकरण हम सेकेंड मान लिए। देखो जब दो समीकरण बन गया तो उसको बद्ध गुणनखंड विधि से हल करने का सबसे आसान तरीका है x बाय माइनस वाई बाय इक्वल टू 1 बाय। एक x वाले को हम बंद कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, 5 है माइनस 74, 5 इंटू माइनस 74 माइनस 5 इंटू माइनस 74, सॉरी फर्स्ट क्या, 3 इंटू माइनस 74 होगा। देखिए 3 x वाले को जब ढक देंगे इधर 3 इधर माइनस 74, फिर माइनस क्या होगा, सेकेंड क्या है 5 गुना 46, 5 इंटू माइनस 46। देखिए दोनों इस समीकरण फर्स्ट को यहीं पर लिख लेते हैं और क्लियर में हो जाएगा। इसको यहीं पर लिख लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 46 बराबर 0। देखिए अब क्लियर में समझ आएगा। x वाले को ढक लिए तो क्या होगा, 3 इंटू माइनस 74, 3 इंटू माइनस 74, फिर माइनस ढक लिए क्या हुआ, ढक लिए 3 इंटू 74, फिर 5 इंटू माइनस 46, 5 इंटू माइनस 46, फिर y वाले को ढक लिए 2 इंटू माइनस 74, 2 इंटू माइनस 74, फिर माइनस y ढक लिए 3 इंटू माइनस 46, 3 इंटू माइनस 46। देखिए y वाले टर्म को जब ढकिएगा क्या होगा, 2 इंटू माइनस 74, फिर 3 इंटू माइनस 40, 3 इंटू माइनस 46, फिर अगर अचर पद को ढकिएगा 2 इंटू प्लस 5, 2 इंटू प्लस में 5 माइनस 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 हो गया। ठीक है, ध्यान से एक बार और देखिए, जब x वाले टर्म को ढक लिए तो क्या होगा, 3 गुना माइनस 74, फिर माइनस 5 गुना माइनस 46, 3 गुना माइनस 74 माइनस 5 गुना माइनस 46, फिर y वाले को ढकिएगा 2 गुना माइनस 74, फिर माइनस 3 गुना माइनस 46, 3 गुना माइनस 46। जब कांस्टेंट वाले को ढकिएगा 2 गुना 5 माइनस 3 गुना 3। अब इसको हल करते हैं, x बाय 74 और 3 को गुना करेंगे तो माइनस का साइन लगा देंगे, 4 तिया 12 1 2 हासिल 1 आया, 7 तिया 21 1 22, यानी कितना 222 हो गया। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 5 30 के 0, 6 और 5 गुना किए 30 के 0, बाकी 3, 5 और 20 3 23, यानी 223 हो गया, 230 हो गया, बराबर माइनस ऊपर में माइनस y इंटू 4 दूना 8, 7 दूना 14, माइनस 148 हो गया। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 3 18 8 केरी 1, 4 तिया 12 1 13, 138 हो गया, इक्वल टू 1/2 5 10 माइनस 3 तिया 9। जब इसको हल करेंगे क्या होगा, x बट्टा देखिए 230 और 220, सॉरी 222 और 230 में बड़ा कौन है, 230, तो माइनस में होगा, 0 में 10 में 2 गए 8 हो गया, 2 में 2 गया 0, यानी 8 होगा, इक्वल टू माइनस y बाई, देखो 148 और 138 है, 38 10 48 होता है, तो माइनस 10 हो गया, इक्वल टू 1/10 में से 9 हो गया 1। ठीक, माइनस माइनस प्लस कर दिए। अब बराबर करना है, एक बार x वाले टर्म और कांस्टेंट को, y वाले टर्म और कांस्टेंट को यहाँ से लिख देंगे, x/8 बराबर 1/1, यहाँ लिखेंगे y/10 बराबर 1/1, यहाँ से x बराबर निकल गया 8, उसके बाद यहाँ से y बराबर निकल गया प्लस में 10। इसका मतलब बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया 8 रुपया है और बस स्टैंड से जसवंतपुर का किराया 10 रुपया है। देखिए कुछ नहीं किए, बोला फर्स्ट नंबर बोला 2 टिकट मल्लेश्वरम का। देखिए बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया हम x रुपया माने हैं, अगर 2 टिकट लेगा तो 2x और 3 टिकट लेगा यशवंतपुर से, यानी बस स्टैंड यशवंतपुर का किराया हम y माने हैं, तो 3 टिकट लेगा 3y, दोनों मिला के उसको 46 रुपया का लागत लगता है, तो 46 रुपया 46 दिए, बराबर को साइड प्लस में, सॉरी इधर प्लस में उस साइड गया माइनस में, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद बोल रहा है कि 3 टिकट मल्लेश्वरम से, यानी बस स्टैंड से मल्लेश्वरम की किराया x है, 3 टिकट 3x प्लस, और बोल रहा है 5 टिकट यशवंतपुर से, बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया y है, तो 5 टिकट का 5y, दोनों मिलाकर उसको 74 रुपया लगता है, 74। ठीक है, इस साइड माइनस प्लस में बराबर कुछ साइड गया,
तो माइनस में हो गया, इसको समीकरण सेकेंड मान लिया। ठीक है, हल करने के लिए इस फर्स्ट को हम यहाँ पर रख लिए ताकि हमको ढक ढक के बनाने में आसान रहेगा। एक्स वाले को ढक दिए, क्या होगा 3 इंटू -74 माइनस 5 इंटू -40, 3 इंटू -74 माइनस 5 इंटू -40। वाई वाले को ढक दिए 2 इंटू -74 फिर माइनस 3 इंटू -40 हो गया। फिर कॉन्स्टेंट को ढक दिए 2 इंटू 5 3 इंटू 3, 2 इंटू 5 3 इंटू 3। जब उसको हल किए x/8 आया, y/10 इक्वल टू 1/1 आया। x वाले टर्म और कांस्टेंट को बराबर किए तो x मान 10 निकला। y वाले टर्म और कांस्टेंट को बराबर किए, y बराबर 10 निकला और x बराबर 8 निकला। यहाँ पर लिख देंगे अतः, इसको मिटा के लिख देंगे अतः बस स्टैंड से मरेश्रम का किराया बराबर 8 रुपया। एक्स का मान 8 है, 8 रुपया। फिर बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया क्या माने, वाई माने, वाई मतलब 10, यानी क्या हो गया बराबर 10 रुपया हो गया। वही दोनों पूछ रहा है कि बस स्टैंड से मलेश्वरम का किराया 8 रुपया और बोला बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात किया वो 10 रुपया है। आई होप एग्जाम्पल नंबर 14 अब समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं, आप लोग बने रहे। एग्जाम्पल नंबर 15 है, पी के किस मानव के लिए समीकरण का एक अद्वितीय है। नीचे में समीकरण दिया हुआ है, बोल रहा है पी के किस मान के लिए समीकरण का हल जो है अद्वितीय होता है। देखिए जब पहले हम पढ़ाए थे a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2। जब a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 तो उसका एक हल है, मतलब अद्वितीय हल है। अद्वितीय के लिए a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के लिए। यहाँ से हल लिखेंगे, क्या होगा, यहाँ से पहले a1 बराबर क्या होगा 4, b1 बराबर p होगा। देखिए a और b का मान का यूज है, पहले a1 बराबर 4, b1 बराबर p। देखो a2 बराबर क्या है 2, b2 बराबर भी 2 है, तो क्या है अद्वितीय हल। यहाँ लिखेंगे अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए क्या होता है a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2, यानी a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2। सबका मान बैठाएंगे, a1 क्या है 4/2 बराबर नहीं है b1 p/2 से। ठीक है, इसको हम काटेंगे, 2 1 2 2 2 4, यहाँ से हो जाएगा 2/1 बराबर p/2 बराबर नहीं है। अब यहाँ से लिख देंगे 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा, यानी p बराबर 4, p बराबर नहीं है 4। देखिए 4 के अलावा p के कोई भी मान के लिए इस समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होगा। यहाँ लिख देंगे 4 के अलावा p के किसी भी मान के लिए समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होगा। बोल रहा है 4 के अलावा p, यानी 4 के अलावा p के किसी भी मान के लिए समीकरण युग्म का हल जो है अद्वितीय है। 4 के अलावा कोई भी मान लीजिए, यानी 4 के अलावा p के सभी मान के लिए दे दीजिए, p के सभी मान के लिए समीकरण युग्म का हल अद्वितीय है। देखिए यहाँ से p का वैल्यू 4 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब 4 के अलावा p का जितना भी मान आएगा वो सब समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। आई होप आप 15 नंबर समझ गए होंगे। इसी तरह 16 नंबर है, हम 16 नंबर देखते हैं, आप लोग बने रहे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 16 है,
कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक है। देखो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है, जब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। जब तीनों बराबर है तो अपरिमित रूप से अनेक हल है। जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, जब b1/b2 बराबर नहीं है, सॉरी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो समीकरण युग्म का एक ही हल होगा और द्वितीय हल होगा। यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2, तो समीकरण युग्म को अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। एक और है a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2, तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, यानी हल संभव नहीं है। तो बोल रहा है इसमें कि किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के रूप में लिखेंगे। देखिए हम हल कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ a1 का मान क्या है, k है, b1 का मान क्या है 3 है और c1 का मान है -k-3। देखिए a1 का मान k है, b1 का मान 3 है, c1 का मान -k-3 है। अब यहाँ से a2 निकालेंगे, a2 बराबर 12, b2 बराबर क्या है k है और c2 बराबर क्या है -k है। अब यहाँ लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होगा, जब a1 बराबर a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, सबका वैल्यू पुट कीजिए, k/12 बराबर क्या होगा 3/k बराबर -k-3/-k। ठीक, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, एक बार k/12 या देखो दोनों कोई दो को एक बार हल करिए, या ये दोनों को हल कीजिए या ये दोनों को, या इसको हल कीजिए या इसको। अगर k का मान जिसमें सब दोनों बराबर होगा वही k का फाइनल आंसर होगा। ठीक, यहाँ से हम हल करते हैं, क्या होगा इस दोनों के बार बराबर करते हैं, k/12 बराबर 3/k। यहाँ से k² क्या निकलेगा बराबर 36 आया, k बराबर क्या होगा ±√36, यानी कि जो k का वैल्यू आया k बराबर -+6 होगा। देखिए अब इसमें हम प्लस लेंगे कि माइनस हमको पता नहीं है, प्लस है कि माइनस। अब फिर दोबारा k का मान निकालेंगे इसी दोनों को हल करने के बाद। तो अगर k का मान अगर प्लस में आएगा तो k का फाइनल आंसर प्लस होगा, अगर माइनस में आएगा तो k का फाइनल आंसर माइनस होगा। फिर दूसरा बार हल करते हैं, इन दोनों को एक बार हल किए, अब हम इसको और इसको दोनों को हल करते हैं, इस दोनों को हल करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को यहाँ पर मिटाते हैं इसको। k/12 इक्वल टू k-3/k निकला। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, k² बराबर 12k -12 36 हो गया, -36 हो। यहाँ से जब हल करेंगे k² -12k + 36 बराबर 0। देखिए यहाँ से ध्यान देखिए, ये एक सूत्र पर आ रहा है, इसको लिख सकते हैं k² प्लस 6k² माइनस 2 गुने 6 गुने k। देखिए a² प्लस b² माइनस 2 गुना k गुना 6, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर है। इसका मतलब k माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो गया, k माइनस 6 बराबर 0, k प्लस माइनस में 6 बराबर कुछ सट गया, k
के बराबर क्या होगा प्लस में 6, यानी के का वैल्यू इसमें प्लस है तो फाइनल के का जो वैल्यू फाइनल रिजल्ट आया 6 आया। यहाँ से लिख देंगे, यहाँ के बराबर हम 6 लेंगे, अतः के बराबर +6 आंसर। यही के का फाइनल आंसर। बोल रहा है के किस मान के लिए निम्न रेखीय समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। के बराबर 6 पर समीकरण युग्म के अनेक हल है। आई होप क्वेश्चन उदाहरण नंबर 16 अब समझ गए।